नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सचिन पायलट का दावा, लोग चाहते हैं बदलाव, चुनावी राज्यों में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार। जी हां दोस्तों, यहां पर सचिन पायलट ने दावा कर दिया है और इसको सुनकर के भाजपा को लग चुका है बड़ा झटका। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ग्वालियर का महाराज कहते हैं वह भी बिक गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कन्हैया कुमार का बड़ा प्रहार। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा की नीति है सरकारी कंपनियों का नियंत्रण उद्योगपतियों को सौंप देना है। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी ने लगाया भाजपा पर आरोप। इसी प्रकार दोस्तों चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सरकार आते ही पहला काम करेंगे जातीय जनगणना। बोले राहुल गांधी की मोदी जी सिर्फ झूठ बोलते हैं, हम सारे वादों को करेंगे पूरे। इसी प्रकार दोस्तों पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केदारनाथ में राहुल गांधी और वरुण गांधी की हुई मुलाकात। दोनों ने अकेले में की राजनीतिक चर्चा, जिसको लेकर के भाजपा में मच चुका है हड़कंप। जी हां दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन आने वाली है? तो आप अभी कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ऐसे ही खबर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों में कांग्रेस की जीत होने जा रही है तो कमेंट में जय हिंद भी जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। सचिन पायलट का दावा, लोग बदलाव चाहते हैं बदलाव, चुनावी राज में बनेगी कांग्रेस की सरकार। जी हां दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट ने दावा किया है कि देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में सभी जगह कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी। उनका मानना है कि देश की जनता भाजपा का शासन देख चुकी है, जिसके बाद अब लोग बदलाव चाहते हैं। मतदाताओं की प्रतिक्रिया कांग्रेस के पक्ष में है और लोग फिर से सरकार बनाना चाहते हैं। राजस्थान के सियासी संग्राम पर बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में इस बार परिस्थितियां अलग हैं। प्रदेश में हर बार बदलाव होता है, लेकिन इस बार मतदाताओं का रुझान कांग्रेस के पक्ष में है। राजस्थान के लोग चाहते हैं कि इस बार प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बने और लोग भाजपा का कार्यकाल भी देख चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सचिन पायलट ने कर दिया है दावा कि राजस्थान की जनता जो है वो कांग्रेस के साथ है और सिर्फ राजस्थान के नहीं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उन 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आने वाली है और भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। आपको दोस्तों क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और आपको भी दोस्तों ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है तो कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा दोस्तों। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ग्वालियर का महाराज कहते हैं वह भी बिक गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कन्हैया कुमार का बड़ा प्रहार। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी बीच कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने ग्वालियर के इंटक मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उद्यान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी बड़ा जुबानी हमला किया है। कन्हैया कुमार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो लोग कांग्रेस को गाली दे रहे हैं वह अपने पिताजी को गाली दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कोशिश रहती है कि हर चुनाव में धर्म और जाति को घुसा दो, लेकिन हमें रोजी रोटी का सवाल इनसे पूछना है। उन्होंने मन से कहा ग्वालियर के जो बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं वह नौटंकीबाज हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि इस बार के चुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संपूर्ण विदाई देने का समय आ गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार के चुनाव में फोटो और बैनरों से शिवराज सिंह चौहान गायब हैं। वैसे जनता ने शिवराज सिंह की विदाई 5 साल पहले कर दी थी, लेकिन जहां घोटाला की सरकार है अब तक व्यापम घोटाला सुना था, लेकिन यहाँ की सरकार ने विधायक घोटाला का डाला। एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि जो अपने को ग्वालियर का महाराज कहते हैं वह अभी बिक गए। उन्होंने कहा कि यहाँ विकास नहीं होता है, पटवारी भर्ती जैसे घोटाले करके पढ़े लिखे युवाओं का हक छीन लिया जाता है। आपने देखा कि प्याज के 100 रुपए किलो के दाम पर चर्चा क्यों नहीं होती।
पटवारी घोटाले पर चर्चा क्यों नहीं होता, किसान की आत्महत्या पर चर्चा क्यों नहीं होती। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के कारण युवा आत्महत्या कर रहे हैं। बता दें कि कन्हैया कुमार 2 दिन के लिए ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर थे। तो दोस्तों यहाँ पर कन्हैया कुमार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरते हुए कहा है कि ग्वालियर के महाराज कहते हैं और वो भी बिक गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेर चुके हैं कन्हैया कुमार और भाजपा को लेकर के यहाँ पे मध्य प्रदेश में भाजपा को लग चुका है बड़ा झटका। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार आने जा रही है? कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा की नीति सरकारी कंपनी का नियंत्रण उद्योगपति को सौंपना। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी ने लगाया भाजपा पर आरोप। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल की नीति सरकारी कंपनी का नियंत्रण उद्योगपति को सौंपने की है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय प्रबंधक संस्था और अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था जैसे संस्थाओं की स्थापना के पीछे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का विचार देश को आगे ले जाने का था। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के भोपाल में यह सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस IIM और एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल लेके आई और इसके पीछे जवाहरलाल नेहरू की सोच ऐसी संस्था स्थापित करने की थी जो देश को आगे ले जाएगा। लेकिन भाजपा क्या कर रही है? इन सब संस्थाओं को भाजपा बेच रही है। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की स्थापना को लेकर के भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने दावा किया कि सरकार द्वारा संचालित कंपनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्योगपति मित्रों को दे दी गई। उन्होंने कहा कि नौकरियों और निजीकरण हो रहा है, तो सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई और कर्मचारियों को डर है कि उनके पैसे का आखिर क्या होगा। प्रियंका गांधी ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी कहते हैं कि पिछले 70 वर्ष में कुछ नहीं हुआ। जिस स्कूल में मोदी जी पढ़ते थे वह कांग्रेस ने बनवाया था। मुझे नहीं पता कि मोदी जी कॉलेज गए थे या नहीं, लेकिन कम से कम सर्टिफिकेट तो मिल गया। उनकी संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान की डिग्री भी कांग्रेस द्वारा दी गई कंप्यूटर द्वारा मुद्रित की गई होगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय उनके पिता राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और वह देश में कंप्यूटर लाना चाहते थे, लेकिन ऐसे लोगों ने उनका विरोध किया था। तो दोस्तों यहाँ पर प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा है कि जितनी भी सरकार या कंपनी है सबको उद्योगपति के हाथ में देना चाहती है भाजपा और सरकार या नौकरी करना चाहती है खत्म। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकारें आते ही पहला काम करेंगे जातीय जनगणना, बोले राहुल गांधी। मोदी जी सिर्फ झूठ बोलते हैं, हम सारे वादे करेंगे पूरे। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को जसपुर के सन्ना और अंकिपुर के कतकालों में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आते ही सबसे पहला काम जातीय जनगणना होगा। मोदी जी खुद को 24 घंटे ओबीसी का बताते थकते नहीं हैं। जब बात जातीय जनगणना की आती है तो वो कहते हैं कि देश में एक ही जाति है, वो है गरीबी। क्योंकि मोदी ये मानते ही नहीं कि जातीय जनगणना कराना जरूरी है और वो जो भी कहते हैं वो सिर्फ झूठ बोलते हैं। ऐसा कहा है राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरते हुए साफ साफ कहा है कि कांग्रेस की सरकार 5 राज्यों में आएगी और जहां जहां कांग्रेस की सरकार आएगी वहां जातीय जनगणना सबसे पहले कराया जाएगा और उसके बाद जिसकी जितने हिस्सेदारी उसके उतनी भागीदारी के हिसाब से काम चलेगा। और भाजपा को इससे लग गया है बड़ा झटका और राहुल गांधी ने साफ साफ बोल दिया है कि मोदी 24 घंटे सिर्फ एक चीज बोलते हैं, वो है सिर्फ झूठ। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा है ये बात कि मोदी जी सिर्फ झूठ बोलते हैं। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। केदारनाथ में राहुल गांधी और वरुण गांधी की हुई मुलाकात, दोनों ने अकेले में की राजनीतिक पर चर्चा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंचे राहुल गांधी की मुलाकात अपने चचेरे भाई वरुण गांधी से हुई है। दोनों नेताओं ने केदारनाथ इस मुलाकात के दौरान अकेले में चर्चा की। इस दोनों की मुलाकात के बाद अब सियासी सरगर्मियां तेज होने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक दोनों चचेरे भाइयों की मुलाकात में किसी तरह की राजनीतिक बात नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि राजनीतिक बात हुई नहीं है, लेकिन दोनों भाई मिले हैं
और दोनों भाई ने एक साथ चर्चा की है और वरिंद गांधी को लेकर के जो भाजपा के सांसद हैं और वो भाजपा के खिलाफ ही बार बार बोलते हैं, बेरोजगारी को लेकर के बोलते हैं, महंगाई को लेकर के बोलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ में राहुल गांधी अपने चचेरे भाई वरुण गांधी से मिले हैं और कुछ तो बात हुई है। और जब दोनों ही नेता हैं तो जो भी बात हुई होगी वो राजनीति पे ही हुई होगी। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कमलनाथ बोले, भाजपा के गद्दारी का प्रतीक है सामवेर। प्रियंका गांधी के सामने पूर्व सीएम ने मन से कहा, मैं सामवेर को गोद लेने आया हूं। जी हां दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सिंधिया समर्थक मंत्री तुलसी राम सिलावट पर हमला बोला। सामवेर में सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा, मैं अकेला सामवेर नहीं आया, मैं सामवेर को गोद लेने आया हूं। जो अधिकार छिंदवाड़ा के लोगों का है वह अधिकार सामवेर के लोगों का होगा। मैं गोद लेने की बात जब जगह नहीं कहता हूं, लेकिन सामवेर गद्दारी का प्रतीक है। कमलनाथ ने 2018 नहीं 2023 का मॉडल है, सबका हिसाब लिया जाएगा। मैं न्याय के लिए आप सबके साथ खड़ा हूं। जी हां दोस्तों, यहां पर कमलनाथ ने प्रियंका गांधी के आगे मंच पर बैठ के बोल दिया है कि भाजपा के गद्दारी का प्रतीक है सामवेर और मैं कमलनाथ, पूर्व सीएम कमलनाथ, मैं सामवेर को गोद लेने आया हूं। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में इस बात को सुनकर के भाजपा को लगा है बड़ा झटका। और आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में दोबारा आने जा रही है कांग्रेस की सरकार और कमलनाथ ही बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री? तो आप अभी कमेंट में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान खत्म, सीएम बघेल का दावा, बस्तर में ऐतिहासिक जीत करेंगे दर्ज। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तखपुर के बीजा में आयोजित जनसभा में कहा कि कांग्रेस पार्टी बस्तर में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। मतदाताओं ने इनके संकेत दे दिए हैं। 2018 में जो कसर बाकी रह गई थी वह 2023 में पूरा हो जाएगा। सभा के दौरान मुख्यमंत्री पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने 15 साल के कार्यकाल में किसान, महिला, आदिवासी समेत छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया है। साल 2013 में किसान ने से 2100 रुपए समर्थक मूल्य पर खरीदी करने और बोनस देने का वादा करके भाजपा मुकर गई। अपने कार्यकाल में दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने चुनावी साल में महिलाओं के नाम पर खूब राशन कार्ड बनाए, लेकिन चुनाव खत्म होते ही बड़े पैमाने पर राशन कार्ड निरस्त करवा दिए गए। उन्होंने कहा कि हमने हर परिवार का राशन कार्ड बनवाया और सबको चावल दे रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर भूपेश बघेल ने घेर लिया है भाजपा सरकार को और साफ साफ कहा है कि भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है और हम जो अब करने जा रहे हैं वो 2023 में पूरा करेंगे जीतने के बाद। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।